हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस देख रहे थे। क्वेश्चंस 1 एंड 2 पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 6 क्वेश्चंस हैं इसमें, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन को पढ़ के पहले इक्वेशन बनाना है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, याद ही होगा। याद नहीं है तो देख के याद आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन है इक्वेशन को बनाना। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. इक्वेशन बनाना भी है, उसको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन पहला क्या है? The difference between two numbers is 26. One number is 3 times the other. Find them. दो नंबर है, पहला नंबर दूसरा नंबर, दोनों ही हमें नहीं पता है। मानना होगा दोनों नंबर्स को। लेट फर्स्ट नंबर को मान लिया x, सेकेंड नंबर को मान लिया y। अब हमें क्या दिया? डिफरेंस बिटवीन देम इज 26, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 लिख दो। x माइनस वाई इक्वल टू 26 लिखूं या y माइनस एक्स इक्वल टू 26 लिखूं? कोई खास फर्क तो पड़ना नहीं है। खास फर्क तो पड़ना नहीं है, दोनों में से किधर से भी माइनस करो, है ना। कोई फर्क, x की वैल्यू y में चली जाएगी, y की वैल्यू x में आ जाएगी अगर उल्टा लिख देते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? x इज ग्रेटर देन y है ना, हमें x y से बड़ा माना है हमें। फिर क्या दिया? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब सोचना है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगर मैं x इज इक्वल टू 3y लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तब ये इक्वेशन तो गलत हो जाएगा ना। x यदि y से बड़ा हो गया, ये अगर ये है तो इसका मतलब क्या है? x इज ग्रेटर देन y, सॉरी, हाँ, x इज ग्रेटर देन y, ये ठीक है। ऐसा लिखता हूं तो ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर हो सकता है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। ठीक है। यदि गलती से मान लो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा है y इज ग्रेटर देन x और यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन में माना है x इज ग्रेटर देन y। ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, इतना सा ध्यान रखना है। किसको 3 से मल्टीप्लाई करना है? x को y से बड़ा करना है, तो x को y से 3 गुना कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना था? एक x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डालनी थी। तो ये तो x निकला हुआ ही है, पहले से ही निकला हुआ x। तो यूज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इन वन। निकला हुआ है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से डाल देना है। y x की वैल्यू 3y डाल देना है। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 13। x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 39। x की वैल्यू आई 39, y की वैल्यू आई 13। चेक कर लो, मैच हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। 39 minus 13 is equal to 26. One of them is 3 times the other. 13 into 3 is equal to 39. दोनों कंडीशंस मैच हो रहे हैं, हमारा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. Supplementary angle क्या होते हैं? Supplementary angle क्या होते हैं? अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। ज्योमेट्री से याद ही होगा, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री तो किसी को नहीं लग रहा है ना। 90 डिग्री वाले को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री नहीं बोलते हैं। सप्लीमेंट्री है मतलब सम इज 180 डिग्री। तो क्या करना है? लेट द एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री, है ना।
और सप्लीमेंट्री है तो हमें मिल जाएगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सीधा सीधा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मतलब यदि x लार्जर है इसमें से y को अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 डिग्रीज। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो 2 से यदि x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्रीज, इक्वेशन नंबर 3। यूज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 in 1। देखो गलती से अगर 2 में डाल दोगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ पे मैं चेक करके दिखा देता हूँ। मान लो गलती से ये x की वैल्यू आई है, इसको 2 में अगर कोई डाल देता है क्या होगा, x की वैल्यू है y प्लस 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। वाई वाई कैंसिल आ जाए, हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 18। अगर गलती से ये 3 की वैल्यू 2 में अगर डाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू 2 में नहीं डालना है, 1 में डालना है। 1 में जब डालेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 81 डिग्री। और x कितना हो जाएगा, y प्लस 18 इक्वल टू 99 डिग्री। सिंपल है, चेक कर लेना, एकदम सही आंसर आया है, कोई गलती नहीं है इसमें। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. सबसे पहले तो लेट cost of one bat is equal to rupees x, cost of one ball is equal to rupees y। अब हमें क्या दिया है, 7 बैट प्लस 6 बॉल, 7 बैट की वैल्यू 7x प्लस 6 बॉल की वैल्यू 6y इज इक्वल टू 3800। ये आया इक्वेशन नंबर 1। लेटर सी बाय 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस 5 बॉल्स यानी कि 5y इज इक्वल टू 1750। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी एक की वैल्यू निकालनी है, इसको निकाल दिया जाए, कहीं से भी कुछ भी निकालो कोई खास फर्क नहीं पड़ने लगता है। तो चलो 1 से ही निकाल देते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है ना, ऐसा ही होता था हमेशा। अब फिर से यूज 3 in 2 है ना, 1 को यूज कर चुके हैं हम लोग, 1 को यूज करके ये निकाल चुके हैं 3, अब 2 को यूज करना है। क्या होगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। दिस implies 11400 minus 18y plus 35y is equal to 1750 into 7 होगा। ये कितना हो जाएगा, फिफ्टी टू, कुछ गलत हो गया, ट्वेल्व आएगा यहाँ पे, 12250। ठीक है, 35y माइनस 18y, 17y बचा रहेगा
इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। कितना होगा ये? 58 850। y की वैल्यू क्या आ गई? 850 बाई 7 17 इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू 50 आ गई। अब x की वैल्यू भी निकाल लो। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7, 3800 माइनस 300 डिवाइड बाई 7, 3500 बाई 7, 500। x की वैल्यू 500 आई, y की वैल्यू 50 आई। x की वैल्यू आ गई हमारी 500, y की वैल्यू आ गई 50। 500 ही था ना? हाँ, चेक कर लो। चेक करना नहीं भूलना। 7 बैट प्लस 6 बॉल 3500 प्लस 300 3800। 3 बैट प्लस 5 बॉल 1500 प्लस 250 1750। मैच हो रहा है? चेक करके एकदम कंफर्म हो जाना है हमेशा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। A taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। ठीक है, कैसे बन रहा है चार्ज? एक फिक्स्ड चार्ज है प्लस डिस्टेंस चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस के डिस्टेंस इनटू समथिंग होगा, डिस्टेंस इनटू कुछ एक नंबर है ना, पर किलोमीटर चार्ज। फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस इनटू समथिंग। सेट हो रहा है? पहले क्वेश्चन से इतना समझ जाना है, पहले स्टेटमेंट से इतना समझ जाना है हमें। अब देखो, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड वॉज ₹105। तो हमें मानना होगा पहले लेट फिक्स चार्ज। सी कहां से आ गया? लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X। लेट चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹Y। अब देखो, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के लिए चार्ज 105 है। क्या होगा 10 किलोमीटर के लिए चार्ज? x प्लस 10 किलोमीटर इंटू चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू 105। हमारा आ गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155, यानी कि x प्लस 15y इज इक्वल टू ₹155। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर? बहुत सिंपल है। अब तो x निकाल दो, सेकंड से निकाल लेते तो क्या आएगा? 155 माइनस 15y। ये इक्वेशन 3 आ गया। यूज 3 इन 1। क्या होगा? 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105, यानी कि माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू 10 आ गई। और x की वैल्यू निकालने तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10। 155 माइनस 150 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई। फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर आ गया। फिर क्या है? हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? क्या होगा? x प्लस 25y। x की वैल्यू हमारे पास है 5, y की वैल्यू हमारे पास है 10। 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 255। ओके, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। If fraction becomes 9 by 11 is 2 is added to both numerator and denominator,
If 3 is added to numerator and denominator, it becomes 5/6. Find a fraction. अब फ्रैक्शन आ गया है, इसमें क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन आ गया है तो इसमें हम लोग मानेंगे न्यूमरेटर को एक नंबर मान लो, डिनोमिनेटर को अलग मान। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ? x डिवाइड बाई y। घबराओ मत, आएगा इक्वेशन, बहुत ही फेमिलियर सा आएगा। अब क्या है? 2 is added to both numerator and denominator। क्या करना है? x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में y प्लस 2 कर देते हैं तो हमारा क्या होता है इक्वेशन? 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो एक इक्वेशन आता है 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। क्या आ रहा है? 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन अब आया है। दूसरा एक देखो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यानी कि क्या आएगा? x प्लस 3 डिवाइड बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह हमारा दूसरा इक्वेशन, 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाएगा। y इज इक्वल टू 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। फिर से हमारा वही स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, यूज 3 in 1, यूज 3 in 1। 11x प्लस माइनस 9y है और y की वैल्यू क्या है? 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा? 55x माइनस 9 इंटू 6 54x माइनस 27 प्लस 20 पूरा डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 तो राइट साइड में जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट, डिवाइड बाई 5 खत्म हो जाएगा। क्या आया? 55x माइनस 54x, x माइनस 27 प्लस 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब y निकाल लो यहाँ से, y इज इक्वल टू 6 इंटू 7 42 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 45 डिवाइड बाई 5 9। y इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। चेक करना नहीं भूलना है। y की वैल्यू 9 आई है, x की वैल्यू 7 आई है। 7/9 हमारा फ्रैक्शन था। अब ऊपर नीचे प्लस 2 अगर कर देंगे तो क्या आएगा? 9/11 आ रहा है। और वहीं ऊपर नीचे अगर प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 9 प्लस 3 10 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5/6 आ जा रहा है। मैच हो गया हमारा। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. Find their present ages. Let Jacob's age और son's age प्रेजेंट पे मानेंगे हम लोग। प्रेजेंट एज जेकब की x, सन की y। 5 years hence, क्या था? जेकब की एज x प्लस 5, सन की एज y प्लस 5। यहाँ पे क्या था? एज ऑफ जेकब विल बी 3 times that of his son, x plus 5 is equal to 3 times y plus 5।
है ना। x इज इक्वल टू, सीधा सीधा निकाल ही देते हैं, 3y प्लस 15 माइनस 5, यानी कि x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। 5 years एगो इसमें क्या था, एज क्या थी, जेकब की x माइनस 5, सन की y माइनस 5। Jacob's age was 7 times that of sun. X minus 5 is equal to 7 times y minus 5. This implies x is equal to 7y minus 35 plus 5. ये हमारा इक्वेशन 2 है, और 1 को यूज कर लो। यूजिंग 1 क्या मिलता है, 3y plus 10 is equal to 7y minus 30, यानी कि 40 is equal to 4y, y is equal to 10, और फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y plus 10 is equal to 30 plus 10 40, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10। अब देखो 5 साल पहले क्या होगा, 35 और ये 5 7 टाइम्स हो गया, और 5 साल बाद क्या होगा, 45 और 15 3 टाइम्स हो जाएगा। सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन था ये तो। चलो और अगले एक वीडियो में देखते हैं हम लोग फिर।